400 पार लग रहा है होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्यों? 400 पार नहीं होगा। आज की कोई भी डेट में 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए कोई जाता है तो पहले कहता है जब तू खुद ही अपडेट नहीं है, फ़ोन ही नहीं है तेरे पास, तो तू क्या नौकरी करेगा? तो उसको लोन से या कैसे मजबूरी में लेना पड़ता है। विभीषण जी कह रहे रावण से कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोवा नारा। अगर भगवान राम से तुम विमुख हो जाओगे, अपने आस्था से विमुख हो जाओगे, उस खानदान में कोई दीपक जलाने लायक भी नहीं रह जाएगा। मोदी जी फिर सत्ता में आएंगे, वो विकास नहीं करेंगे, विकास वो करेंगे ही नहीं। महंगाई बढ़ाएंगे, बेरोजगारी बढ़ाएंगे और लड़ाई पीट करवाएंगे, दंगा करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जब भी आया हमसे उससे मतलब नहीं। आया राम मंदिर बना, हमसे क्या मतलब? रामलला है वहाँ पे, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वायरल यहाँ खड़ा हो, कहाँ खड़ा हो, आपके पास सामने खड़ा हो, आपके सपने में आ जाऊंगा, वो पावर है क्या? मेरे सपने में? अरे जब अगर आप रियलिटी बात करोगे तो क्या? अब आप बोल रहे हो पब्लिक स्टंट मैं नहीं करता हूँ क्या? ये जीत, आप सपने में आ जाते हैं? हाँ आ जाऊंगा। यहाँ तो क्या, आप जहाँ तक बोलोगे उसके सपने में आ जाऊंगा, एक बार बोल दूंगा। कि 400 पार लग रहा है होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्यों? 400 पार नहीं होगा। 400 पार आपको क्यों लगता है कि नहीं होगा? मैडम, एक तो ये बेरोजगारी और महंगाई बहुत चरम पे, 400 पार नहीं होगा। 400 क्या 300 भी मुश्किल लग रहा है। अच्छा, आपको लगता है 400 पार होगा? मैम निश्चित 400 तो नहीं जाएगा, लेकिन 350 प्लस निश्चित जाएगा। निश्चित जाएगा? निश्चित जाएगा। दोनों मित्र हैं? हम दोनों मित्र हैं। तो दोनों की सोच इतनी अलग कैसे? ये कह रहे हैं नहीं, एकदम नहीं जाना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी है। मैम इसलिए कि दो चीज़ें हैं, एक तो विपक्ष में कोई नहीं है, दूसरी चीज़ की प्रधानमंत्री ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो ना जो अपनी कमिटमेंट इलेक्शन में की है, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, ये मुसलमान भाई बहनों के लिए उनका ये जो मैटर है वो हो, बात जहाँ तक लोग बेरोजगारी की करें है मैडम, आज किसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है बेरोजगारी का? किसके पास मोटरसाइकिल नहीं है? किसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है? दूसरी चीज़ कि आप बेरोजगारी की बात करें, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हर व्यक्ति मजदूरा वर्ग, ऑफिसर वर्ग सारा काम ही करे, तो वहाँ तो लगता है मजबूरी में भी इंसान, क्योंकि इंसान को लत लग चुका है। आप जीबी जितना डेटा फ्री मिल रहा है हमें, और हर किसी के पास मोबाइल है, हर लोग एडिक्टेड हो चुके हैं, तो मोबाइल आप लेते हैं, लोग लोन पे भी ले लेते हैं। खाने का उपाय नहीं है फिर भी मतलब लेते हैं। मैम लोन चुकाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना, आखिर कहीं ना कहीं से पैसे आ रहा है ना। ठीक है, आप मोबाइल की बात छोड़ दीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भी काम हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर जो हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, सारा देश हमारे तरफ दे रहा है, वर्ल्ड का लोग। मुझे एक बात बताइए, अगर ये रोड बना है, कहीं कुछ भी बना है, उसमें व्यक्ति काम किया है कि नहीं? वो बन कहाँ से रहा है? वहाँ रोजगार मिला है कि नहीं? राम मंदिर 450 कितने हज़ार करोड़ उस पर काम, उसमें मजदूरा काम किया कि नहीं? इंजीनियर काम किया है कि नहीं? सेल्समैन उसमें काम किया कि नहीं? चाहे बिजली हो, सरिया हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभात है। प्रभात है। राम मंदिर के मुद्दे पे इन्होंने कहा कि जोर डाला है कि राम मंदिर के मुद्दे में लेबर लगे, सारी चीजें हुई, उसमें रोजगार मिला, इससे आप सहमत? वो ठीक है, राम मंदिर बना, हमारी आस्था है, ठीक है, काफ़ी वर्षों से चल रहा था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, तो ठीक है, उसका उससे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी रोजगार तो चाहिए ना, वहाँ से पूरे हिंदुस्तान को रोजगार तो नहीं मिलेगा ना। और बात रही विश्वगुरु बनने की, तो आज भी हमारे देश में 80 करोड़ जनता फ्री का राशन खा रही, तो हम कहाँ से विश्वगुरु बन जाएंगे बताइए आप? ये भी कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता जो है फ्री का कहाँ से बन जाएगी? और रही बात उसकी फ़ोन चलाने की या वो चलाने की, तो आज की ज़रूरत है। आज की कोई भी डेट में 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए कोई जाता है तो पहले कहता है जब तू खुद ही अपडेट नहीं है, फ़ोन ही नहीं है तेरे पास, तो तू क्या नौकरी करेगा? तो उसको लोन से या कैसे मजबूरी में लेना पड़ता है। मैम बात राम मंदिर की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी चीज़ अगर बन रही है, वहाँ पे कोई ना कोई, चाहे इंजीनियर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी काम, कहीं ना कहीं हमारा वहाँ पे मजदूरी तो लगी रहा है ना, लेबर तो लग रहा है ना मैम, तो हम तो रोज़गार दे ही रहे हैं ना। आज इतनी लंबी, चाहे ब्रह्मपुत्रा के ये असम साइड से लेके हम पूरी आपका जो राजमार्ग का जो जयमाला जो बन रहा है ना, तो राजमार्ग वाला, वहाँ पे भी तो क्या, चाहे ग्रामीण रोजगार योजना के तौर पे है, रोजगार तो मिल ही रहा है। हम एक दिमाग पे बैठ गया है क्या कि रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई। मैम सिंपल से एक बात बताइए, हम खेती गृहस्थी करेंगे नहीं, हम वहाँ से प्रोडक्शन करेंगे नहीं, खाने के लिए हमारे पास सब इतने मुँह है, कहाँ से आएगा? हाँ, गवर्नमेंट को खेती गृहस्थी पे विशेष ध्यान देना चाहिए, उसकी सिंचाई के लिए, उसके फर्टिलाइज़र पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस मुद्दे पे मैं गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ, लेकिन जहाँ तक है डेवलपमेंट के लिए, देश अच्छा करे, डेवलप कर रहा है, इसमें कोई। कांग्रेस को लेके क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस कहाँ है मैम? कांग्रेस है कहाँ? राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोवन हारा। कांग्रेस में है कहाँ? इसका अर्थ समझाएंगे? बिल्कुल, कह रहे कि राम से विमुख जब हुए ना,
ये विभीषण जी कह रहे रावण से कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा रहा न कोई कुल रोवा नारा। अगर भगवान राम से तुम विमुख हो जाओगे, अपने आस्था से विमुख हो जाओगे, उस खानदान में कोई दीपक जलाने लायक भी नहीं रह जाएगा। बात रही राम मंदिर की आस्था की, वहाँ से है जब उन्होंने इनविटेशन दिया था, वो कोई स्पेशल बीजेपी नहीं दिया क्या था। दिक्कत है अगर उस दिन नहीं गए बाद में चले जाएंगे, इससे क्या दिक्कत है? हमें कोई बहुत ऐसे आम नागरिक हैं जो नहीं जा पाए उस दिन, तो इसमें क्या कुछ गलत है? अब जब आम नागरिक नहीं जा पाए, 140 करोड़ लोगों में 100 करोड़ तो लोग होंगे कम से कम। क्या इनको दिक्कत ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कांग्रेस से इनको दिक्कत ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। हाँ। कह रहे राम मंदिर नहीं गए। नहीं, मोदी जी फिर सत्ता में आएंगे हैं, वो विकास नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? विकास वो करेंगे ही नहीं। महंगाई बढ़ाएंगे, बेरोजगारी बढ़ाएंगे और लड़ाई पीट करवाएंगे, दंगा करवाएंगे। रो रहे हैं? रो रहे नहीं है, रो रहे क्या आंख में आंसू? नहीं। मैं थोड़ा सा, मेरे अलग मैटर है थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो दंगा फसाद मोदी जी करवा ही रहे। तो अभी रामरमी अभी गया है, रामरमी में इन्हीं मोदी जी के नेता मंदिर पे से तीर चला रहे हैं। चलाना चाहिए क्या? रामनवमी में मंदिर पे मस्जिद पे, सॉरी, ऐसे करके ऐसे तीर चला रहे, वीडियो वायरल हुआ तो उस पे फायर हुआ। ये क्या करवा रहे? सत्ता के नोक पे तो सब कुछ करवा रहे। जी तो नहीं, आप उनके कोई नेता है ना, तो उनको तो मिल रहा है ना सपोर्ट मिल रहा है, तब ना उनकी इतनी ताकत होगी कि मंदिर पे तीर, मस्जिद पे तीर चला रहे हैं। हाँ, तो फिर उन पे FIR भी तो हुआ। तो भाई सपोर्ट जब तक किसी को ना मिले, जब तक कुछ होता नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं मुस्लिम में भी जो पत्थरबाजी करते हैं, बहुत सारी चीजें, आपको नहीं लगता है? देखो, मेरे मज़हब में भी गलत है, सबके मज़हब में गलत है, हर कोई गलत नहीं है। एक मछली की वजह से पूरी तालाब गंदी होती है, तो हम लोग वही है, एक मछली की वजह से हम लोग पूरे बदनाम हो गए। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, मतलब राम मंदिर को लेके कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ मंदिर बने, मस्जिद बने, हमसे कोई मतलब नहीं है। कि मुसलमान इसलिए भी नाराज है कि मस्जिद तोड़ के वहाँ पे मंदिर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमको उससे लेन देन नहीं है। 100 की सीधी बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जब भी आए हमसे उससे मतलब नहीं है। आया, राम मंदिर बना, हमसे क्या मतलब? राम लला है वहाँ पे, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बस हिंदू मुस्लिम में लड़वाना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। मोदी जी को आपको लगता है मोदी जी जब से आए तब से ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं? हाँ, तब से बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोनों तरफ से होती है कि इनका कहना सबके साथ सबके विकास, इनका कहना सबके साथ सबके विकास। कहाँ विकास हुआ भैया बताओ? विकास की तरह हुआ, इनको बताएं। सब जगह विकास, जहाँ खड़ी है वही विकास देख लो, ये भी विकास ही ये है। पहले विकास थी नहीं था, आज से 4-5 वर्ष पहले आप जहाँ पे पत्थर पे खड़े, दिल्ली यहाँ पहली बार आया हूँ, आज के डेट में आया हूँ। यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? मैं उड़ीसा में रहता हूँ। उड़ीसा में है? कहाँ के? मैं उड़ीसा ही का हूँ। नहीं, मैं पैदा हूँ योगी राज में। योगी राज में? योगी राज बोल रहे योगी राज में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा उड़ीसा में हैं? हूँ। योगी राज आप बोल रहे हैं? हाँ, तो पूरा योगी राज है, तो वहाँ पे योगी गलत है या सही है? पूरा गलत है। गलत क्या है? हाँ। मुसलमानों के लिए गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत नहीं, जो गलत है वो तो गलत है, मगर ज़्यादा गलत हम पे ही कर रहे हो। लेकिन हिंदुओं में भी बुलडोजर चलता है। तो चलता है, मगर होता नहीं है, टारगेटेड ऑन व्यूज, ज़्यादा टारगेट हम लोग पे है। हाँ, ऐसा लगता है योगी कि राज इसलिए मैं बोला। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सबके लिए योगी राज एक जैसा है, योगी बाबा। अरे हमको योगी बाबा से कोई मतलब नहीं है ना, हम वहाँ पे रहते हैं, बस मुसाफिर की तरह गए तो घूम के आए, मगर वहाँ पैदा हुआ हूँ, वहाँ पला बड़ा नहीं हूँ, पला बड़ा उड़ीसा में हूँ। मेरे नवीन पटनायक की सरकार 25 साल से वहाँ पे आज तक सत्ता से हटी नहीं है। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं होता, फीलिंग बाजी होता है, मगर लड़ाई आज तक नहीं हुआ है। जहाँ लड़ाई की उड़ीसा में? हाँ, जहाँ लड़ाई की सनसनी होती है वहाँ पे पुलिस इतना भर दिया जाता है कि जो लड़ाई करने वाले आते हैं ना, पानी पी के जाते हैं, लड़ते ही नहीं है, नहीं लड़ते। मतलब आप चाहते हैं ऐसा हो कि भाई दिल में हो लेकिन सामने ना? मैं वोटिंग देने लायक हो गया, मैं कोई को भी वोट नहीं दूंगा। क्यों? ये तो गलत है, आपको अपने अधिकार का उपयोग करना। अपना अधिकार का उपयोग करना ही नहीं है। क्या काम करते हैं? भगत है मैडम। भगत मतलब क्या? झाड़ फूक करने वाले? झाड़ फूक नहीं, मतलब हाँ, झाड़ फूक नहीं बोलते, भक्ति का काम है, कह देते तो हो जाता है। लोग कुछ बीमारी है? हाँ, कौन सा? भूलने का बीमारी है। इसका झाड़ दोगे क्या? देखो यार, उसको छोड़ो, बीच में मैटर मत पालो किसी का, आप अपना बोलो। कोई है तो हमें तो कोई बीमारी नहीं, समझ में नहीं आया। तो समझ में है। कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप बताइए कैसा कैसा बीमारी का झाड़ फूक कर ले? देखो क्या है ना, हमारा मंदिर है नीली छतरी, वहाँ पे कभी आ जाना, संडे को मेला लगता है, तो वहाँ पे आ जाना, वहीं पे मिलूंगा आपको। अरे तो मैं आऊँगी, तो मुझे अगर कोई बीमारी नहीं है तो फिर वहाँ पे बीमारी की बात नहीं है ना, कुछ भी मतलब कि जैसे कोई काम नहीं चल रहा, काम भी चलेगा, किसी को लड़का चाहिए तो लड़का भी होगा, कोई भी प्रसाद काम होने के बाद
तो ऐसे बच्चा भी हो अरे जाए। तो को ये रहा ना नीली छतरी मंदिर सबल सिंह महाराज का, तो क्या ना किसी को बीच में एडजस्ट किया, इसको क्या है उसको क्या है, अभी दुनिया को तो ये चाहिए गांधी जी, वो तो मैं दिन से हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, फिर आप ही के पास आएंगे। आपसे मैंने क्या बोला, ये बात है ना पब्लिक स्टैंड में क्या है ना अच्छी नहीं लगती, कभी नंबर ले लो और फिर चाहे वायरल यहाँ खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, आपके पास सामने खड़ा हूँ, आपके सपने में आ जाऊँगा, वो पावर है क्या। मेरे सपने में अरे जब अगर आप रियलिटी बात करोगे तब क्या, अब आप बोल रही हो पब्लिक स्टंट मैं नहीं करता हूँ क्या, ये जीत आप सपने में आ जाते हैं। हाँ आ जाऊँगा, यहाँ तो क्या आप जहाँ तक बोलोगे उसके सपने में आ जाऊँगा, एक बार बोल दूँगा तो ऐसा है। बाकी क्या सही है, है, सही। बाकी क्या नंबर लेना ले लो कभी भी, हाँ ऐसा नहीं है, जो बोलूँगा तो 100% बोलूँगा, गुरु मेरा गोरख नाथ है क्या, झूठ नहीं बोलता हूँ, जो बोलूँगा सच में बोलूँगा। आज तक खुद के बारे में क्या क्या सोचा है वही कर रहे हैं। मैं बचपन से वही करता हूँ, मेरे बचपन, पत्नी है, हाँ है शादी उदी हो गया, कितने बच्चे हो, 2 लड़के, पता था पहले से क्या हाँ। कि 2 लड़के होंगे। अरे माना करो, आप नंबर ले लो ना, मैं बोल रहा हूँ आपसे, अब वो कंफर्म बोलूँगा, क्या बोलूँगा अभी पब्लिक स्टंट करो, क्योंकि ये नेता लोगों की बात कर रहे हैं और मैं झूठे लोगों की बात ही नहीं अच्छा हाँ, नेताओं की बात कर रहे हैं, तो भाजपा या कांग्रेस किसको पसंद करते हैं। कर, जो भी है सब झूठे हैं और झूठों का एक दिन पाप का गला फूटता है कोई भी। मोदी जी को लेके, हाँ। मोदी जी को लेके क्या कहेंगे। देखो मोदी जी हैं, जो भी है आना तो मोदी है, वो सबको पता है, पर क्या है झूठे सब हैं, सच्चा कोई नहीं, और सच्चा राहुल गांधी, वो तो देखो कोई भी आपको पता, उसके हाल ही बेचारे के खराब है राहुल गांधी के, तो उसको कोई पूछ ही नहीं रहा कहीं पे भी, पूछवाने के लिए क्या करेंगे वो। कुछ नहीं करेंगे, जो काम जो है ना, जब तक आप सच नहीं बोलोगे, जवान पे नहीं चलोगे तो कुछ नहीं होगा ना। मोदी जी तो आ रहे हैं बार बार। देखो मोदी तो आएंगे, थोड़ा जवान पे चल रहे हैं, फिर उनके सिस्टम पूरा उनके हाथ में है और ऑन द स्पॉट पूरा हाथ में है। ये तो बता दो मोदी जी का सरकार कब तक चलेगी। अभी तो देखो 5 साल तो आगे, 5 साल तो आगे चलेगी चलेगी। सवाल ही निकालते हो तो ये तो बता दो। तेरे से बात नहीं कर रहा भाई, छोड़ ना, मैं मैडम से बात कर, मैं समझे ना। अब पब्लिक स्टंट तो यहाँ पे तो लोग आते रहेंगे, पब्लिक स्टंट किस किस को बताएंगे, क्या है वो पता क्या होता है, क्या ऑल इंडिया काम कर सकता हूँ मैं। मोदी जी अगले 5 साल तक वो तो अभी आने वाला है, ये बात करता हूँ क्या है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, लिख के दे देता हूँ क्या, चाहे कम से आए ज़्यादा से क्या। मैडम आज का 95% नागरिक सब यही बोल रहा है कि मोदी जी आना है, तो ये भविष्यवाणी कुछ नहीं है, सब बोल रहा है 95%। 5% जो कांग्रेस के भक्त हैं वो खाली बोल रहे कि कांग्रेस आएगी, लालू यादव आएगा, पप्पू आएगा, सॉरी पप्पू नाम है ना कि बबलू नाम है, इसका राहुल गांधी का निकनेम क्या है, पप्पू ना कि बबलू नाम है, मेरे को ये भी नहीं पता। पप्पू तुम सपोर्ट किसको करते हो। किसी को नहीं करता, मैं अपने आप को सपोर्ट करता हूँ। राहुल गांधी को ना, मैं किसी को नहीं करता हूँ, ना मोदी को करता हूँ, ना कांग्रेस को करता हूँ, ना आम आदमी को। क्या ठीक करना चाहिए मोदी जी को, क्या ठीक करना चाहिए। मोदी जी को ठीक करना चाहिए सबसे पहले। जब कांग्रेस, मैं सपोर्टर नहीं हूँ, ये मत सोचना कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। जब कांग्रेस थी तो इंडिया में उतना रेप नहीं होता था, मगर यहाँ पे जो अभी हाल फिलहाल में क्या नाम है। अच्छा एक बात बताएं, कांग्रेस के टाइम पे क्या था और अभी के टाइम पे क्या है। मैडम देखो थोड़ा चेंज तो है, पर इतना भी चेंज नहीं है कि जितना हम उछल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तरीका बदल गया पर काम वही है क्या। वही है, हाँ तरीका बदल गया है पर काम वही। अभी बोलते हैं भ्रष्टाचार मिट गया, मिटा कुछ नहीं है, सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। पहले पुलिस वाला खड़ा रहता था अकेला, अब उसके साथ एक गार्ड खड़ा रहता है। चाहे आप बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ, मैं बम्बई में भी 14 साल रख के आया हूँ क्या, अब वो नहीं लेते, अब जो नीचे रखे हुए नौकर वो लेते हैं। चलिए ठीक है, आप इन लोगों की जो भी राय है, आप लोगों ने हमारी बातचीत सुनी, आप लोगों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।